हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं संविधान का अगला भाग। कुछ मेरे फ्रेंड ने बोला था कि हिंदी इंग्लिश दोनों लाएं, तो इस बार मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर आया हूं और आपको दोनों भाषाओं में अच्छे समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 31C में किया गया प्रावधान कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य के निर्देशक तत्व। तो इसका आंसर ये है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। व्याख्या में अपन देखते हैं कि अनुच्छेद 31C मूल अधिकारों के अंतर्गत है, जिसे 25वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है, जिसके तहत यदि कोई विधि अनुच्छेद 39 खा या गा में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों को उपलब्ध करने के लिए बनाई जाती है, तो उसे इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा है कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 32। आंसर डी है इसका, अनुच्छेद 32। व्याख्या में देखिए, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के माध्यम से भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के हनन पर प्रवर्तन कराया जा सकता है। ऐसा अधिकार जिनका प्रयोग करना संभव ना हो निरर्थक है। निम्नलिखित में से किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षित किया है? समता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आंसर बी है इसका, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो आंसर सी, यानी कि 32, अनुच्छेद 32 में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 31। तो आंसर है ए, अनुच्छेद 32 के तहत। व्याख्या देखिए, भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की गारंटी देने वाली संस्था है। निम्नलिखित में से किसी रिट जारी करने की शक्ति है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रशासनिक अधिकार। तो आंसर ये है इसका कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अंतर यह है कि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकार के उल्लंघन पर ही रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकार के लिए भी रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 2, 3, 5, 6। तो आंसर सी, यानी कि 5 प्रकार की। व्याख्या में देखिए कौन कौन सी है। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा रिट जारी नहीं किया जाता? परमादेश, प्रतिषेध, आदेश, उत्प्रेषण। तो आंसर सी इसका, यानी कि आदेश जारी नहीं किया जाता। शरीर प्रस्तुत किया जाए निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से संभव है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो आंसर इसका ये, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्याख्या में देखिए, सशरीर प्रस्तुत किया जाए अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट न्यायालय तब जारी करता है जब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति या संस्था द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसे सरकारी या निजी व्यक्ति या संस्था के
खिलाफ जारी कर सकते हैं, जिसमें हिरासत वाले व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा न्यायालय गिरफ्तारी के कारण की जांच करती है। यदि न्यायालय गिरफ्तारी को अवैध मानता है तो उस व्यक्ति को हिरासत से स्वतंत्र किया जाता है। इसलिए इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध माना जाता है। निम्न में से किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध कहा जाता है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो आंसर हुआ इसका बी यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है? संपत्ति का नुकसान, अतिरिक्त कर प्राप्तियां, दोषपूर्ण पुलिस हिरासत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो आंसर इसका सी है, दोषपूर्ण पुलिस हिरासत। निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोक जा सकता है जिसको करने के लिए उसके पास अधिकार नहीं है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आंसर इसका बी है, अधिकार परीक्षा। व्याख्या है कि न्यायालय द्वारा जारी रिट अधिकार परीक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में किए गए अपने दावे की वैधता की जांच के लिए जारी करवा सकता है। यदि न्यायालय सवैध पाता है तो वह उस व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में कार्य करने से रोक सकता है। थैंक यू।